हाय लव यू यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो केवाईसी नो योर कस्टमर में जो रिस्क कैटेगराइजेशन है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो केवाईसी की बेसिक वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि केवाईसी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, कौन सा डे हम केवाईसी डे के रूप में मनाते हैं, आपके जो केवाईसी हैं उसके अंदर ओवीडी क्या, ये सारी बेसिक बातें हमने कर ली है। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम देखेंगे कि केवाईसी का रिस्क कैटेगराइजेशन क्या होता है। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल डू सब्सक्राइब एंड लाइक। केवाईसी क्या हम कस्टमर के रिस्क के आधार पे हम कस्टमर को क्या करते हैं तो डिवाइड करते हैं। कस्टमर का जो सेगमेंटेशन है वो उनके रिस्क के आधार पे किया जाता है, तो हम कहते हैं रिस्क कैटेगराइजेशन। तो रिस्क कैटेगराइजेशन में केवाईसी के अंदर जो रिस्क कैटेगराइजेशन है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, और उसके आधार पे हमने 3 पार्ट में रिस्क कैटेगराइजेशन किया है। फर्स्ट इज कॉल्ड हाई रिस्क कस्टमर, सेकेंड इज कॉल्ड मीडियम रिस्क कस्टमर एंड लास्ट इज कॉल्ड लो रिस्क कस्टमर। तो आपसे समटाइम्स ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ केवाईसी। तो हाई हैं, मीडियम है एंड लो हैं। ऐसा नहीं कि एवरेज आपसे दिया जाए या मॉडरेट रिस्क दिया जाए, तो इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इन 3 जो कैटेगराइजेशन है उसमें ये कहा गया है कि ये जो कस्टमर है अपने बैंक में जिस सर्टेन ईयर्स के बाद अपने केवाईसी को रीसबमिट करेंगे वो उनके लिए डिवाइड कर दिया गया है। फॉर हाई रिस्क कस्टमर, these customer need to resubmit their KYC or fresh KYC document each after 2 years. However, for medium risk customer, submission of KYC document is applicable once in a 8 year. And for low risk customer who is maintaining saving account or tiny account or salaried account or PMJDY account, these low risk customer required to submit their fresh KYC document once in a decade, that is once in a 10 year. So for high risk 2 year, medium risk 8 years and low risk 10 year, यही जो आपकी years का segmentation है बहुत important है। तो आप कहेंगे सर हाई रिस्क क्या होता है, मीडियम रिस्क क्या होता है और लो रिस्क क्या होता है। तो पहले शुरुआत लो रिस्क से करते हैं, क्योंकि हम और आप लो रिस्क में आते हैं और हमें और आपको 10 सालों में एक बार अपने केवाईसी को रीसबमिट करना पड़ता है बैंकों में। तो लो रिस्क के अंदर वो अकाउंट्स आते हैं जो सेविंग हो, जो आपकी गवर्नमेंट अकाउंट हो, जो आपकी सैलराइड अकाउंट हो, जो बीपीएल अकाउंट हो या जो स्मॉल अकाउंट हो। तो ये वो अकाउंट है जहाँ पर रिस्क बहुत कम हो सकता है, फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम है, मनी लॉन्ड्रिंग होने की संभावना बहुत कम होती है। इस कारण से 10 सालों में एक बार केवाईसी को यहाँ पे लिया जाता है। जो आपकी मीडियम रिस्क कस्टमर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल इनऑपरेटिव अकाउंट्स कम्स अंडर मीडियम रिस्क। फिर से बोलता हूं, वैसे अकाउंट जो इनऑपरेटिव हो गए हैं, डॉर्मेंट हो गए हैं, वो सब के सब ऑटोमेटिकली मीडियम रिस्क कैटेगराइजेशन में आ जाते हैं। नॉट ओनली इनऑपरेटिव अकाउंट, जो 500 अकाउंट हैं या ब्लाइंड जो अंधे व्यक्ति का अकाउंट है, या फिर आपके जो पर्दा नशीन वीमेन है, जो बुर्का पहन के वीमेन आती हैं बैंकों में अकाउंट ओपन करने के लिए, तो उनके भी जो अकाउंट्स हैं वो मीडियम रिस्क में आते हैं। और प्रोप्राइटरशिप कोई अकाउंट है जिसका जो ओनर है वो स्वयं एक ही इंडिविजुअल है ना, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर मीडियम रिस्क अकाउंट। और हाई रिस्क कैटेगराइजेशन वो अकाउंट हैं जो NRI हैं, है ना, जो आपके 184 डेज से ज़्यादा वो भारत की सीमा से बाहर रहते हैं, तो वो उन्हें हम 182 डेज से ज़्यादा, तो उन्हें हम NRI के रूप में कंसिडर करते हैं। तो NRI के अकाउंट हो गए, या ट्रस्ट के अकाउंट हो गए, या स्लीपिंग पार्टनर्स के अकाउंट हो गए, या फिर आपके पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन के अकाउंट्स हो गए, NGOs के अकाउंट हो गए हैं, तो ऐसे अकाउंट को हम हाई रिस्क के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको रिस्क कैटेगराइजेशन के आधार पे, केवाईसी रिस्क कैटेगराइजेशन के आधार पर बताया, और ये बताया कि देयर आर 3 रिस्क कैटेगराइजेशन। वन इज़ हाई रिस्क 2 years ऑफ रीसबमिशन ऑफ केवाईसी, मीडियम रिस्क 8 years एंड लो रिस्क फॉर 10 years। ये जो अलग अलग सेगमेंटेशन, अलग अलग अकाउंट की बात मैंने की है, ये एग्जाम्पल है जिसको लेके आप समझ सकते हैं कि लो रिस्क में कौन आता है, मीडियम रिस्क में कौन आता है और हाई रिस्क में कौन आता है। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही बात हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केवाईसी जुड़ी हुई आखिरी बात, दैट इज़ फटका, CRS, CKYC, eKYC, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो उसकी बात हम आपके साथ केवाईसी के उस आखिरी 3rd पार्ट में करेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट सेक्शन।